गया, तब सर आए दोबारा, फिर देखें तो उनको पसंद आ गया। एक बार सर्विस नो डाउट मतलब फैंटास्टिक है, और सर के द्वारा जो जो पार्ट लगाया गया है तो उसका क्या ही जवाब है। ये एक्चुअली ये बाकी की तरह प्रोडक्ट नहीं है जो जी बिल्कुल। ये मैन्युफैक्चर एक चीज़ अभी इसमें अपडेट आया है, दैट्स रियली अमेजिंग। जैसे व्हाइट बोर्ड में आप लिए तो इससे पहले अपडेट नहीं था, तो आप क्लास लिए तो व्हाइट बोर्ड का शेयर करने का लिंक आता था, तो शेयर में QR कोड स्कैन करके भेज दीजिए, तो ये बहुत अच्छा है। ये पहले नहीं अभी क्या क्या PDF कर दिया, मतलब 3 कर दिया है। अब ये PDF ऑप्शन कर दिया, पहले PDF नहीं करता। अब अपना क्लास को अपने पास में सेव रख सकते हैं PDF। हाँ, और वो बच्चे को भी शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, डायरेक्ट बोर्ड आपके बोर्ड में व्हाट्सएप इंस्टॉल हो जाना, वहीं से शेयर कर दीजिए। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि हम मतलब इस पे काफ़ी हम मतलब पैसे के लिए नहीं काम करते, मतलब एजुकेशन को हम इसको बहुत ब्रॉड लेवल पे ले जाना चाहते हैं। जैसे बच्चे US तक हैं, इंडिया के डायरेक्टर है, मतलब मैंने तो सर को बोला कि आप कहीं भी हमको बोलेंगे तो नो डाउट हम मतलब एक जेन्युइन जो होता है आपका रिव्यू तो चाहिए था प्रॉपर रिव्यू सर का एक रिकॉर्ड कर। हाँ वही रिकॉर्ड करके एक होता है कि आप किन्हीं से करवाना रिव्यू है ना, एक पता है कि दिल से हम कहीं अभी हम क्लास छोड़ के आए हैं कि आपका मैसेज था इसीलिए मैंने अभी 3-4 क्लास को होल्ड करके आया। अरे पहले ही बोल देते थे शुरू में ही OPS के साथ ही हम सर को बताए थे लेकिन वो नहीं। बढ़िया है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस फीडबैक। ये फीडबैक जरूरी है, और आप अच्छा है कुछ एक फीडबैक वीडियो सर का रिकॉर्ड करके आप करो सोशल मीडिया पे अपने। तो उसमें और एक ये फाइंडर फ्रंट में कितने लोग हैं वो भी साथ में स्मार्ट व्यू फाइंडर बना रहा है। मींस अगर इस रूम में और जितने लोग हैं इस माइक के रेंज के अंदर वो सब आपको दिखेंगे और स्पीकर दिख रहा होगा। फार एंड पे आपको सेम डिस्प्ले आ रहा होगा, यानी फार एंड पे बैठा हुआ पर्सन स्पीकर के साथ कनेक्ट कर ही रहा है, साथ में वो हमारे पूरे रूम में बैठे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो एक टू वे कम्युनिकेशन के साथ साथ टू वे इंटरेक्शन भी बना हुआ है और बहुत ईजिली हम सबको इस मीटिंग में इन्वॉल्व भी कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा मैनुअल फीचर है हमारे पास। मैनुअली हम अपना व्यू एडजस्ट कर सकते हैं, एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसे जूम कर दिया, मुझे लेफ्ट राइट करना और ये क्वालिटी का आपको दिख रहा है वो इस कैमरे से रिकॉर्ड होने के बाद YouTube पे छोटे से कैमरे में 3 लेयर के बाद ये क्वालिटी आप YouTube पे देख रहे हैं, मतलब ओरिजिनली कितना क्लीन दिख रहा है। चंदन जी बता रहे हैं अच्छा। तो ये हमारे कुछ AI फीचर्स थे। आपने पिकअप रेंज भी देखा और वो 18 फीट पर मैं खड़ा होकर बहुत नॉर्मल वे में बात कर रहा था, उसने मुझे जूम कर। ये तो कैमरा माइक्रो पूरा बेस अलग से 20 वाट का बेस भी क्रिस्टल क्लियर साउंड होता है पानी की तरह। जब भी लैंड सीन लगाने के पहले एम्बिएंट में क्या होता है, जब आप वीडियो के ऊपर लिखने जाते हैं वीडियो रुक जाता है, मुझे आप एप्लीकेशन करते हैं कि स्क्रीन फील्ड होता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप एनोटेशन रनिंग वीडियो के ऊपर भी कर सकते हैं, खासकर जब
सेकंड, आप डायरेक्ट इसी PDF के ऊपर एनोटेट करके पढ़ा सकते हैं, आपको किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। आपको इसको थोड़ा जूम कर लिया, कलर आपको यहाँ पे एनोटेशन भी मिल गया, जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना है खाली मैंने ऐड कर दिया, और साथ में एनोटेट भी कर सकते हैं। मतलब मुझे एनोटेशन बंद करने की जरूरत नहीं है PDF पे पढ़ाते समय। एक प्रॉब्लम है जो ये आपकी बुक्स होती थी उस पर आप हाईलाइटर लगाते थे, आप यहाँ भी पढ़ाते समय कोई पॉइंट है तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइटेड एनोटेशन के साथ सेव भी कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं अपने स्टूडेंट को। आप चाहे तो आप आगे रेट भी लिख सकते हैं अगर क्लियर नहीं आ रहा है तो, क्योंकि वो थोड़ा इस तरह कॉर्नर में है ना तो शायद। तो ये अभी तक इंटरेक्टिव पैनल में नहीं पॉसिबल होता है, ठीक है। ये आप PDF एनोटेशन डायरेक्ट कर सकते हैं बिना किसी व्हाइट बोर्ड के हेल्प के या बिना किसी एप्लीकेशन के। अब ये चीज़ें 11 पेज जितने भी IOP है वो क्वाड कोर पे चलता है। एंड्रॉइड 13 पे भी जो कुछ पैनल्स आए हैं वो भी क्वाड कोर पे ही आए हैं। कुछ ही है, मतलब मुश्किल 3 या 4 कंपनी जो गूगल के साथ आ गई है, उनमें से भी सब ऑक्टा कोर प्रोसेस पे नहीं है, कुछ क्वाड कोर पे है, कुछ ऑक्टा कोर पे है। अच्छा, हाइसेंस जो है इंडिया का पहला पैनल था जो एंड्रॉइड 13 EDLA सर्टिफाइड पे आया था। इस समय और भी 2 या 3 ब्रांड हैं जो EDLA के साथ हैं, बट हमने नवंबर 2023 में ही लॉन्च किया था। बाकियों के अब आ रहे हैं या आने वाले हैं वो उस स्टेज में, जबकि हमने ये चीज़ें 2023 में ही लॉन्च कर दी थी और तब से ये फीचर्स हमारे यूजर्स को मिल रहे हैं, जो अब कुछ कंपनियाँ कह रही हैं कि हम भी सपोर्ट करेंगे या हम दे रहे हैं। अब इसमें EDLA का बेनिफिट क्या है? एंड्रॉइड को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता था, खासकर कॉर्पोरेट में या कमर्शियल प्लेस में। EDLA इसी चीज़ को इंश्योर करती है, इंटरप्राइजेस डिवाइस लाइसेंस एग्रीमेंट, ये गूगल की तरफ से मिलता है। इसका बेनिफिट क्या है? आप प्ले स्टोर में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें जो वेरीफाइड नहीं है गूगल की तरफ से, उसको वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं डाउनलोड करने से। सेकेंड, आपको USB लॉक, सेफ्टी लॉक और आपका सेटिंग लॉक, ये तीनों ऑप्शन देते हैं। अब गूगल के साथ है तो गूगल के सारे नेटिव ऐप्स आपको मिलेंगे, क्रोम हो गया, जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, कोई रील या यूट्यूबर है जो रील से वो बनाते हैं तो उसके लिए YT म्यूजिक भी दिया हुआ है। अब हम PDF को डायरेक्ट ओपन कर ले रहे हैं या डॉक्यूमेंट एक्सेल कुछ भी हम इसमें डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, वो सब गूगल की वजह से। PDF कर रहे हो, वर्ड हो या PPT, उस केस में भी अगर आपने डायरेक्ट ओपन किया और उसी समय आपको कुछ करेक्शन करना है या ऐड ऑन करना है, आप डबल क्लिक कीजिए, कीबोर्ड आ जाएगा, आप यहीं एक्सेल पे ऐड ऑन कीजिए। मतलब एक तरह से आप एंड्रॉइड लैपटॉप की तरह काम कर रहे हैं इसको। इसके अलावा प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से बेनिफिट है कि आपका जैसे कुछ हमने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है पीरियोडिक टेबल मान लीजिए, तो इस तरह के कुछ ऐप्स है, जैसे मैंने पीरियोडिक टेबल सेलेक्ट किया था, एटॉमिक मास भी आ गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी कितना है वो डिफाइन हो गया। तो कुछ भी पीरियोडिक टेबल से आप पोटेशियम सेलेक्ट कीजिए, पोटेशियम कुछ सॉफ्टवेयर आपको बता देता है। एक हम आपको सब भेज देंगे, वो मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, मैंने अपने पैनल पे किया हुआ है। अब जैसे मान लीजिए आपको कुछ यूज़ करना है तो आप ऐप डालेंगे यहाँ से डाउनलोड करके वो चीज़ें प्ले स्टोर से कर सकते हैं। वो एरो पे ऊपर एरो है ना राइट साइड, उसका सॉल्यूशन के साथ सब कुछ नीचे इवन नीचे जाइए तो वीडियो भी आ जाएगा यूट्यूब से, डायरेक्ट उससे रिलेटेड वीडियो, सिंगल क्वेश्चंस वगैरह सब आ जाता है। तो आपको अपने यूज़ का कोई भी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर, अभी हम इसमें एक चीज़ फिर एग्जाम्पल देते हैं। ऑक्टा कोर का बेनिफिट क्या हो रहा है यहाँ पे, आप बैकग्राउंड पे देख रहे हैं मल्टीपल एप्लीकेशन ऑन किए हुए हैं, बट उसके बाद भी आपको राइटिंग में कहीं भी कोई लैग नहीं मिलेगा, आप कहीं भी कोई लैग नहीं फील करेंगे। ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। 11 में अभी तक क्या हो रहा था, मैं 3:32 मिल रहा था या 4:32 मिलता था, ये 11 वाले प्लेटफॉर्म पे।
अगर हम कुछ वाइट हमारा पैनल 464 पे लॉन्च हुआ है। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल मॉडलिंग। इसका हमें बेनिफिट 2 से 3 जगह मिलता है। पहला, डिस्प्ले क्वालिटी में आप ये देखोगे मैं 350 निट्स पैनल है, आप 400 निट्स पैनल को ले आइए, सेम क्वालिटी आपको 350 मिल गया। रीजन जो स्क्रीन के पीछे ग्लो लगाया जाता है जिससे हम टच और बाकी चीज़ें स्क्रीन के साथ टच करते हैं, उसके बीच का गैप होता है हमारा 0.05 mm। ये ऑप्टिकल मॉडलिंग में होता है। अभी तक जितने पैनल हैं मार्केट में, इवन एंड्रॉइड 13 EDLA के साथ, एक ब्रांड को छोड़ दें, मैक्सिमम जो है वो जीरो मॉडलिंग के साथ किया है। जीरो मॉडलिंग में क्या हो रहा है, वो 1.05 mm का गैप होता है, जिसकी वजह से टच एक्सपीरियंस और राइटिंग एक्सपीरियंस में एक डिफरेंट पता चलता है। अभी आप इस पैनल को टच कीजिएगा, राइटिंग करके देखिएगा, खुद आपको फील होगा कि कितना फर्क है। एक रफनेस नहीं होता है स्क्रीन के ऊपर, राइटिंग स्मूथ होती है, लैग नहीं होता है। मोस्टली एंड्रॉइड 13 वाले पैनल में आपको लैग कम मिलेगा, बट वो रफनेस नहीं मिलेगा, या कुछ सेटिंग करना पड़ता है। जैसे कुछ एक ब्रांड है जिसमें हमको जाके स्टैंडर्ड या फिर पर्टिकुलर कोई राइटिंग सेटिंग करना पड़ेगा, तब जाके लैग खत्म होता है। जबकि ऑप्टिकल मॉडलिंग के साथ ऐसा कुछ नहीं है, आप बाई डिफॉल्ट आपको सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। टीचिंग के लिए सभी राइटिंग होना चाहिए और आपको जो ऐप चाहिए वो अवेलेबल हो। तो ये कुछ बेनिफिट है हमारा एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे। नोट 5 भी ऑलमोस्ट बंद ही है, तो अभी सपोर्ट बस है तो हम लोग दे देते हैं स्पेशल रिक्वेस्ट पे। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है, जैसे सर फील कर रहे हैं, उन्होंने 2024 तो रीजन रही है। अब इसका बेनिफिट आपको यहाँ क्या मिलेगा, सेम PPT PDF आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, OPS की रिक्वायरमेंट नहीं है। या आप अपने OPS में फिर ऑफिस 2024 डाउनलोड कर लीजिए तो आप कर सकते हो डायरेक्ट। ऑफिस का बेनिफिट क्या होता है, जब आप ऑफिस में आप से मिल जाएगा तो आपका OPS सर्वर ऑलमोस्ट सिंक कर दिया गया है, बट यहाँ पे भी OPS में तो मार्केट से अलग है। ये फीचर तो फिर भी अब मेरे ख्याल से जुलाई के बाद कुछ कंपनियां और ले आई हैं, कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो आपको एंड्रॉइड 13 और गूगल के साथ देने लगे। प्रॉपर्ली लॉन्च नहीं हुआ होगा। हाँ, रेडी टू सेल OPS यूज नहीं करता है, डेस्कटॉप प्रोसेसर यूज करता है। अब यहाँ मैंने मोबाइल और डेस्कटॉप का फर्क क्या है, जब आप i5 यूज कर रहे हैं कोई कंटेंट, अभी आप ही के नाम ही ले रहे थे। जब आप i5 विंडोज 10 के साथ यूज करते हैं, हीट का इफेक्ट आपको कहाँ मिलता है। एज ए टीचर आपके लिए क्या नुकसान करता है, पैनल रीस्टार्ट होता है, हैंग होता है, राइटिंग में लैग होता है। ये आप यूज कर रहे होंगे तो आपको ये फील हो रहा होगा। ये सब पैनल में ब्रांड को नहीं, एक्चुअली वो आपका पैनल का प्रॉब्लम नहीं है, वो OPS का। OPS की कनेक्शन भी तो आपके पैनल के मदरबोर्ड से ही है। जब OPS हीट होना शुरू होगा तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा। उसमें भी फिर प्रोसेसर का काम आता है, क्योंकि वो क्वाड कोर प्रोसेसर पे काम कर रहा है, तो लोड लेना और कम करता चला जाता है। हीट सिंक ये टेक्नोलॉजी कोई भी OPS यूज करता ही है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे OPS का साइज ये नहीं है, सर यूज कर रहे हैं, इसका डबल साइज है 80 पेज हमारा भी, पर डबल साइज है। क्यों, एक तो 2 फैन लगे हुए, एक SSD के साथ, एक रैम के साथ लगा हुआ है, और एक हीट सिंक लगा है। हीट सिंक का काम क्या होता है, वेंटिलेशन, जैसे आप घर में वेंटिलेशन यूज करते हैं सेम वैसे। आप अभी तक के पैनल में 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या जाते ही हीट फील करेंगे, हमारे में आपको 60 डिग्री तक कंट्रोल करता है टेम्परेचर। तो आप 10 घंटे 12 घंटे लगातार चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये सबसे बेसिक है, ये हमारे में भी सेम आता है जो बाकी OPS में। ये वाला पार्ट कॉमन है, 8 128 i5 विंडो 10 या आप अपने अकॉर्डिंग एक्सटेंड करवा सकते हैं। ये सर कैसे एक्सटेंड होगा मेरा 128 रैम तो आप सर से बोलेंगे जो भी कॉस्ट आता होगा रैम का वो चेंज कर देंगे आपका 16 रैम भी 32 है। ये आपको थोड़ा कंपनी से करवाना पड़ता है, क्योंकि विंडोज डालना पड़ता है इसमें। ये आपका 1 TB तक आप कर सकते हो अगर आपको लाइसेंस वर्जन के साथ चाहिए विंडोज का। कॉर्पोरेट सीरीज विद ऑल इन वन सॉल्यूशन के फॉर्म में
कोई कंपनी नहीं देती, कोई मतलब कोई नहीं, कोई भी ब्रांड आप उठा के लीजिए। हमारा एक ब्रांड है, उसका तो नाम ले सकते हैं, मैक्सअप की बात करें अगर, तो वो कैमरे वाला देता है बट वेल ऑपरेटिंग नहीं है, वो सिर्फ विंडोज़ पे चलता है, उस पर एंड्रॉइड नहीं चलता। पर हमारे में आपको ये सारे फीचर्स भी मिलेंगे, ये भी आप लगा सकते हो ऑप्शन के साथ, और ये तो है ही। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर कहीं पे आपका गूगल मीट से मीटिंग है तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है OBS की, क्योंकि गूगल मीट ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, गूगल प्रोडक्ट है, तो उसमें गूगल मीट इनबिल्ट रहता है। आपको गूगल मीट के साथ मिलता है, तो कोई कॉन्फ्रेंस सेटअप या किसी डायरेक्टर रूम में आप लगा भी रहे तो आप विद कैमरा माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हो वहाँ पर। इसके अलावा सर कुछ ऐसा कोई आप लोगों की तरफ से जो आप लोग गूगल मीट के समय यदि हम वो VC के थ्रू आप जैसे लैपटॉप में स्क्रीन शेयर करते हैं, तो उसका हाँ इसमें भी स्क्रीन शेयर करेंगे तो फार एंड पे पूरा लैपटॉप दिख रहा होगा, आप इस पर जो भी करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली उधर दिख रहा है। साथ में आप चाहते हो कि आपका लेक्चर रिकॉर्ड होता रहे, तो आप स्क्रीन रिकॉर्ड में ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ऑडियो एंड माइक्रोफोन, तो आपका साउंड प्लस स्क्रीन दोनों रिकॉर्ड होता रहेगा। बट वो आपका ऑडियो का रिकॉर्ड होगा जब आप माइक वाला पैनल यूज कर रहे हैं या आपने माइक लगाया हुआ है। अगर आप इस पैनल पे करेंगे तो सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड होगा, आपका वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि माइक नहीं करेंगे इसमें। तो ये 4 बेसिक चीज़ मिल रहा है। जैसे मैं ये आपका मेन्यू है, वॉइस वर्सा कंट्रोल है, हम पैनल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बन गया आपका बोर्ड, एंड्रॉइड बोर्ड OBS बन गया वायरलेसली। आपकी यहाँ मैंने गूगल खोला, आपका यहाँ पे भी गूगल खोल गया। यहाँ पे वाईफाई पे डाउट है, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मली स्क्रीन रेकॉर्डिंग में क्या होता है ना, थोड़ा सा लैग 2 सेकंड 3 सेकंड का लैग होता है। आप यहाँ मैंने मैच इसलिए लगाया कि बैट से बॉल लगेगा ना, तो साउंड से आप समझ सकते हैं कि लैग हुआ नहीं हुआ। वॉल्यूम बढ़ा देंगे, आपको 2 अलग साउंड नहीं फील होगा, क्योंकि सेम टाइम पे जब बैट उधर लगा तो इधर नहीं लगा। प्लस क्योंकि वीडियो में आप एडिट कर सकते हैं, तो मान लीजिए आपने कोई ऐसा वीडियो लगाया है और साथ में उसमें उसे स्ट्रेट नहीं करना है, तो आप रनिंग वीडियो पे स्ट्रेट नहीं कर सकते। जबकि दूसरे एमपी में क्या होता है, वीडियो रुक जाता है कि मतलब ऑडियो यहाँ ऐसा पीछे अगर आप चाहें तो पॉज कर सकते हैं, लेकिन रनिंग वीडियो पे भी कुछ एक्सप्लेन करना है तो आप कर सकते हैं। हाइड करना है आप इसको हाइड कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाइट बोर्ड पे जाना है, आप यहाँ से शेयर कीजिए QR कोड के थ्रू, PDF फॉर्म में भी आ जाएगा। और सेव करने का ऑप्शन है इंपोर्ट व्हाइट बोर्ड, यानी आप इस एप्लीकेशन के साथ व्हाइट बोर्ड पे भी आ सकते हैं। सेव एज वीडियो, तो केवल YouTube का क्लिप यहाँ पर आ सकता है ना। ये केवल हमारा YouTube वाला पार्ट सेव है, पूरा लैपटॉप सेव है। विद इन 30 to 50 सेकेंड फाइल ट्रांसफर हो जाता है। देखिए मैंने भेजा है, यानी अपलोड हुआ है पैनल पे, तो
पे आए। अपलोड जस्ट नाउ लिखा है, मतलब कोई फाइल जो है मैंने इस पे ट्रांसफर किया। सेम पीपीटी भेज दिया, सेम पीपीटी आपका मोस्ट 99 है, हमारे एंड्रॉइड वाइट बोर्ड पे 20 पेज है। एक्चुअली इनफाइनाइट भी मिलता है आपको ना। हाँ, हम लोग अच्छा व्हाइट बोर्ड पे 20 पेज दिया हुआ, क्या उसका कुछ सॉल्यूशन है ज़्यादा एक्सटेंड करेगा? 2015 में हमने साफ करके टीवी आता था पहले, साफ को एक्वायर किया था 2015 में। 2002 की बात करें तो हाइसेंस 87 एयर कंडीशन, जो आपको कमर्शियल एयर कंडीशन होते हैं ना इवन इंडिया में भी, वो सारा हाइसेंस का मैन्युफैक्चरिंग है, जो 87 के नाम से यहाँ सेल होता है। होगा 2024 भी, तो 2016 से हम लोग लगातार यूरो कप स्पॉन्सर कर रहे हैं फुटबॉल। फीफा वर्ल्ड कप का हम लोग ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं 2018 से। तो आप जब यूरो कप, अगर आप में से कोई फुटबॉल देख रहा होगा ना, जब भी गोल होता था या कुछ होता था, सारे बाउंड्री के चारों तरफ हाइसेंस लिख के आता था। या आप अभी सोनी लाइव से उसमें जाकर हाईलाइट देखिएगा। इसके अलावा F1 हो गया, NBA बास्केटबॉल हो गया, ये सबके ऑफिशियल स्पॉन्सर हम लोग हाइसेंस ही है। ये रेवेन्यू वाइज है, ऑलमोस्ट अगर इसको कन्वर्ट करें तो 30 लाख करोड़ ना, 3 लाख 3 लाख करोड़, हाँ 3 लाख करोड़ के आसपास की ये 2022 का डेटा है। 2022 का है, 22 तक है। 5 लाख करोड़ के आसपास। इंडिया में हमारा B2C जो फ्रिज, टीवी और AC है, तिरुपति में हमारा फैक्ट्री है, वहाँ मेक इन इंडिया टीवी, फ्रिज और AC स्टार्ट। इसके अलावा अलग कंट्रीज में भी आप देख रहे हैं R&D सेंटर और डिस्प्ले में है इंडिया में। और ये इस साल का रिपोर्ट है इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल का। एपेक में वी आर द नंबर 2 इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। हमारा एपेक में मतलब एशिया पैसिफिक में हमारा जो मार्केट शेयर है अराउंड 12% के करीब हो गया, 11.5 या कुछ ऐसे अप्रोक्स 12% के आसपास हम लोग का मार्केट शेयर है। तो इंडिया मार्केट के हिसाब से ग्रोइंग कंपनी है, ये स्टार्ट हुआ है, फिर भी हमने एक अच्छा माइलस्टोन सेट कर लिया है। अब हम थोड़ा व्हाइट बोर्ड के फीचर पे आते हैं, क्योंकि मोस्टली आप सब एज ए टीचिंग प्रोफेसर हैं तो आप लोग को सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है। सबसे पहले तो ये वाला पार्ट, ये 3 कलर आपको दिख रहे हैं, इसके अलावा भी आप अपने अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं। ये सेम जैसे सारे व्हाइट बोर्ड पे होता है। कहाँ पे हम डिफरेंट आते हैं? मार्कर। अभी तक आपको ड्वेल राइटिंग मिलता था, मार्कर किसी भी आईसी ने आपको नहीं दिया। मार्कर का बेनिफिट क्या होता है? एक तो आपने PDF पे देखा, आप हाईलाइट कर सकते हैं जो भी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके ऊपर। सेकेंड, मान लीजिए मैंने और मुझे अब इसको हाईलाइट करना है। ड्वेल राइटिंग में तो हम डिफरेंट कलर यूज कर सकते थे ना। अब देखिए किसी भी राइटिंग के ऊपर जब हम हाईलाइट करेंगे ड्वेल राइटिंग फीचर में, तो वो ओवरलैप होता है, बट यहाँ नहीं, यहाँ हम पर्टिकुलर किसी वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइटर मतलब प्रॉपर हाईलाइटर यूज कर सकते हैं। किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना है या किसी एक सेंटेंस को हाईलाइट करना है, वो आप मार्कर के थ्रू हाईलाइट कर सकते हैं। सेकेंड, सेलेक्ट फैक्टर। 3 चीजें सारे आईटी में कॉमन है, कलर चेंज करना, कॉपी करना और डिलीट करना। एक डिफरेंट क्या हम यहाँ पे दे रहे हैं, मान लीजिए मुझे इसी वर्ड को शिफ्ट करना है दूसरे पेज में, ये शिफ्ट का ऑप्शन है। आपके जितने पेज आपने खुले ओपन हो गए, आपको मान लीजिए मुझे इसको सेकंड पेज पे चाहिए, मुझे दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सेकंड पेज पे
सेम ऐसे ही इमेज भी होता तो इमेज आ जाता, वो PDF था इसलिए स्क्रीनशॉट में। इसके अलावा सेम ये भी है, जैसे आपका सर्किल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सारे पैनल में रहते हैं ये। अब एक ऑप्शन है इंसर्ट का। अब इसमें अगर मुझे कुछ लिखना है तो ये ऑटो एडजस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार कुछ एडजस्ट करने की जरूरत है। आप मुझे मान लीजिए मेरा रो या कॉलम खत्म, बट कोई एक अगर इरेज करने जा रहा है तो एक तो रुकना पड़ता था, क्योंकि मल्टी राइटिंग है, मल्टी फंक्शन नहीं है बाकी करने में, हमारे तो मल्टी फंक्शन। अब जैसे मैंने हम दोनों लिखे हैं, अब मुझे इरेज करना है, कोई बात नहीं, ये वाला स्टूडेंट इरेज कर रहा है, ये वाला अपना टॉपिक लिखता चला जा रहा है, या हमको टीचर है, मैंने यहाँ कुछ लिख दिया, मुझे इरेज करके वापस आना है, इरेज करके करते हैं। तो आपको राइटिंग में थोड़ा सा ब्रश फॉर्मेट में चाहिए तो आप वो सेटिंग ऑन कर सकते हैं। स्मार्ट सेट, आपने इसको ऑन किया, सर्किल बनाया। इसका ये इनफाइनाइट पेज कहाँ से आता है? हाँ, इनसाइड वाला सर, ये जैसे मुझे तो PDF में जाएगा तो पूरा पेज एक साथ दिखेगा इनफाइनाइट पेज में? हाँ, वो तो आप PDF में पूरा दिखेगा। ये तो आपके सिर्फ इस स्क्रीन के लिए इनफाइनाइट दिया, जब आप सेव करते हैं तो पूरा एक पेज सेव होता है, वो तो सर वो आता है। तो जैसे सिस्टम से तो कनेक्टेड रहता है, तो कोई बात नहीं, मोबाइल से स्क्रीन शेयर कर दो, मोबाइल से तो मोबाइल में भी क्या होता है? नहीं, आपको भी एक चीज़ दिखा बोर्ड का एक बार आप पर्सनल एक्सपीरियंस क्योंकि आपको कुछ चीज़ें जो यूएसबी पर स्नैप करें वहाँ से वहाँ कुछ चीज़ें से यहाँ कुछ चीज़ें तो हमको हटाना है। व्हाट्सएप पे तो PDF है तो उसको ओपन कर लीजिए। इसी में कर लेते हैं, यहीं से कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ से जो हम पूरा बोर्ड को जो करना चाहें वो सब कुछ कर इस सकते पे हम यदि कभी इस पे वो कोई दूसरा चीज अपना ओपन कर सकते हैं, हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप। प्रोजेक्टर ये तो आपका बहुत अच्छा है सर। हम कभी कभी ये सोचते थे कि सिस्टम लेकर के तब हमको लिखना पड़ेगा, अब तो इसी पर डायरेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। भाई साहब आपका सैमसंग वाला फोन है, अगर वो जो आजकल पेन आता है सैमसंग वाले में, वो है तब तो आप S21 हाँ उससे पेन से लिखिए, वो अपने आप उसके माइंड फोटो लीजिए, वो फोटो आपके पास बोर्ड पे आ जाएगा। ये फोटो बोर्ड पे आ जाएगा, गलत क्लिक बाद में हुआ। बिना कैमरे वाले पैनल पे आप कैमरे से यूज करते हैं। बुक जैसे हाईलाइट करें तो आ जाएगा ना। आप इसको स्कैन आप इसको स्कैन कीजिए। ये तो बहुत अच्छा है। कभी कभी बुक में ना ऐसा कोई आता है तो नहीं दिख सकता। PDF पे आपको वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा, हाँ, नहीं मिल रहा। तो आप बुक से लेके बोर्ड पे भेज दिए, बच्चों को दिख जाएगा वो चीज। फिर यहाँ से आप अपना एनोटेशन यूज करके ये बजट में तो हम पीछे नहीं हटते हैं। आगे उनको तो कंपनी का सपोर्ट चाहिए, वो वाइट लेवल है। हिंदी नहीं मिलता है ना, स्टैंडर्ड में हिंदी नहीं मिलता है। अभी अपडेट टीचिंग आप 45 मिनट का या 1 घंटे का क्लास ले रहे हैं, अब 10 मिनट का आप उर्दू है। ये आज दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली कल मंडे आपको नोट फाइल चाहिए। इसमें और भी कुछ अपडेट वगैरह आप समझे कि हम इस टीचिंग अच्छा, इसमें ये अपडेट सर होगा तो आप जरूर वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। OT अपडेट है ना, आपको हमारा जैसे ही आएगा ना, प्ले स्टोर में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ कम किए जा रहे हैं रिस्ट्रिक्शन। जैसे इंडियन मार्केट में कुछ लोकल ऐप्स जैसे डाउनलोड हो रहा है, बहुत सारा हम लोगों ने कंसर्न किया था, जैसे आपने अपना ऐप बनाया है,
DK साहनी। मान लीजिए DK साहनी ऐप है, तो वो अभी डाउनलोड नहीं होगा यूट्यूब पिक्सल है। उस ऐप के बाद आप वो ऐप, उस तरह के ऐप्स टीचर अपने ऐप डाउनलोड कर सकता है, जिससे जैसे जूम अभी नहीं डाउनलोड होगा। क्लासेस तो मतलब 6 घंटा तक कंटिन्यू रिकॉर्ड करना। इस साल के एंड में, इस साल के यूट्यूब पर ये बहुत जल्दी यूट्यूब पे आ गया। अब आ गया। हाँ, अब हम बता रहे हैं, इतना लंबा क्लास में दे रहा। 6 घंटा लगातार रिकॉर्डिंग हुआ सर। अरे ये इम्पोर्टेंट क्लास है। बिल्कुल, उसके बाद हम लोग इस साल के एंड तक हो सकता है सबमिट नहीं करे तो R&D में अभी है, हो सकता है वो तो सिलेक्ट करना समझ फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर में तक आपको एक AI फीचर्स का टीचिंग, प्रॉपर टीचिंग है। ये 2 लोग मैक्सअप बोर्ड कर रहे हैं, आप इन पे फोकस किया है। कामरूल के भी 5 मैक्सअप का बोर्ड लिए हैं मेरे थ्रू। आप खुद फील कीजिए। सर हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर है, ये डीलर नहीं, ये कस्टमर है। आप इनसे आप फीडबैक इनसे फीडबैक कर सकते हैं। सर OPS में काम करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं पटना है। चाहिए, पटना चाहिए। पटना में ही है सर। सर के कॉल पे मैसेज पे हम हैं, कॉल नहीं। कल हम लोग साथ में थे, तब आपका मैसेज आ रहा था, सर को दिखाया कि देखिए हमारे में तो ये बिल्कुल सेटिस्फाइड आपके कस्टमर ऊपर जैसी है। setting और proper मिलेगी। आपका इंस्टीट्यूट किस नाम से पूछ रहे हैं सर? DK साहनी एकेडमिक इंस्टीट्यूट, उसमें मतलब आप खोजेंगे तो आ जाएगा। उसमें या बोर्ड ये का 460 Pro, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा, आप 8/128 की जगह चलाओगे ना, उससे बेटर इसकी प्रोसेसिंग। ये ऑप्टिका प्रोसेसर पे है, इसका Octa-core। ऑप्टिका और ऑक्टा कोर। 8 GB रैम 4 सबसे बेस्ट चलता है अभी। वो जीरो बॉन्डिंग के साथ, अभी क्वाड कोर के साथ अगर आपका जीरो बॉन्डिंग है और एंड्रॉइड 13 है तो थोड़ा सा कुछ सेटिंग करना पड़ता है राइटिंग में, आपको उतना लोड नहीं पड़ रहा है। न्यूलाइन से छोड़ के बाकी काम करते हैं। इसका PS करता है न्यू लाइन में ज़्यादा है इसका असर। न्यूलाइन के साथ वो जब भी अपडेट आएगा सीधे पैनल का क्या मतलब जो अभी अपडेट बता भी रहे हैं। लेकिन देखिए उसका डॉलबी का अब आप पीछे बैठिए। ये आप सुनिए, फिर हम बताते हैं इसका हमें कहाँ फीडबैक अच्छा मिला और क्या एजुकेशन लीजिएगा तो वीडियो एक्चुअल में डॉल्बी मिलेगा। एक्चुअली 15 वॉट का स्पीकर और 20 वॉट का सबवूफर सामने आया है। पिक्चर की क्लियरिटी देखिएगा, 4K प्रॉपर आपको फील आ रहा है। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं महिष्मती की असंख्य प्रजा और उनके धन मान और प्राण भी त्याग न पड़े तो संतोष नहीं करूंगा। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं एक शपथ लेता हूं। वो जो लेआउट होता है 7 डिफरेंट पर्सन को सिंगल लेआउट देता है, गेमली देता है और एक सिंगल पैन बनाता है जिसमें वो वाइट जाएगा उतना गैलरी
उसी तरह जैसे ही लोग ऐड होते जाएंगे, ये एक दूसरे सबको अपना गैलरी देता चला जाएगा। मैक्सिमम कितना एआई ह्यूमनाइड कैमरा है, कि मौसम को भी डिटेक्ट कर रहा होता है इस फीचर में। 7 लोगों को बात ये है, अपने स्कूल में मैं समझ पा रहा हूं स्कूल को लेंगे फ्रंट ऑफिस रवि जी रहा है, पूरा सपोर्ट मिलेगा। काफी माइक के रेंज से वो एक्चुअली ओपीएस का मुझे पता है लेकिन रिक्वायरमेंट उतना है, तो बाकी नोट फाइल हम बहुत ज्यादा हम जो भी बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि नहीं हम ऐसा हम जो बोले कि अपने तरीके से मतलब रियली खुश होते हैं लोग ऐसा वर्क मतलब 7 से 8 मतलब रिकॉर्डिंग और सालाना अराउंड 3 आवर वर्क मिला। अब आप उसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए बहुत बूस्ट करता है। अभी 86 का सारा मैं दिखा रहा हूं और देखिए हम सब पता है सर दूसरा लेना चाह रहा था लेकिन आप बोले कि नहीं ये वाला लीजिए जो यहाँ पर लगा है इसको बेचते हैं। तो मतलब लैक आपका पर्पस पूरा नहीं होता लैक आपको पढ़ाना है ना तो आपको वो कॉल पूरा रिप्लेसमेंट लेकिन शुरू के 2-3 महीने तो है, शुरू के 2 महीने अभी हम वो रिप्लेस बनाने में हमें 1 साल लग गया, अगर सर्विस बनाने में 1 साल तक रिप्लेसमेंट इसके पहले पीआर टेक्नोलॉजी हम लोग सर इसमें और आपने जब देखा उस समय इन्वाइट और उस समय अक्सर अच्छा है कैसे चाइना में इवॉल्व करना पड़ रहा है उसका। आप क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स है। गूगल प्ले स्टोर में बहुत से कॉन्टेक्ट से आपको लोग आए हुए हैं तो वो आपको ज़्यादा बेटर इसका हम तो आ गए डायरेक्टर इंडिया मालिक है कंपनी डॉक्टर है इंडिया का मालिक यही है। अगर आपको बोल रहे हैं इशू है तो आपको इसे बना नहीं आ रहा 86 सर अभी बताइए फीचर्स बताइए सब वो बात करें उंगली भी टच होने पर हो जाएगा मल्टीपल करेंगे तो एक अगर हम टीचिंग लाइन के अलावा बात करें कॉर्पोरेट में तो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना चाहते। यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी दी जाती है गूगल की तरफ से कि आपका पैनल डिवाइस क्या है प्ले स्टोर से आप कोई ऐप या कोई वीडियो या कोई कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। सेकंड आपको ये यूएसबी लॉक हो गया, पैनल लॉक हो गया, सेकंड लॉक हो गया, ये को देख सकते हैं। आपका कैलेंडर हो गया, लूम हो गया, गूगल क्लासरूम हो गया। गूगल क्लासरूम बेसिकली कुछ आया, आप मेरे पास कल तक का मैंने उसका टाइम शॉर्ट लगाया
कल तक जितने भी स्टूडेंट होंगे सबमिट कर पाएंगे। उसके बाद कोई नया मान लीजिए कल तक 10 में से 9 लोगों ने सबमिट कर ज़्यादा है कोरोना का, तो बच्चा जो घर में बैठा हुआ है वो गूगल मीट पे कर सकता है। हाँ, गूगल मीट के थ्रू इससे कर सकता है। ये कुछ WPS डाउनलोड कर लिया। सेकेंड, आप इसमें स्ट्रेस कीजिए क्वालिटी और इंक्रीज होती जाएगी। तो जो छोटे वर्ड से आपको और बोल्ड नजर आ रहा है। इसके अलावा होता था वो पर्टिकुलर वो पेज जो है मेरा स्टक होता था जब तक उस पर लिख रहे हैं। यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्टिकल बॉन्डिंग दे रहे हैं। ऑप्टिकल बॉन्डिंग का बेनिफिट क्या है? जीरो बॉन्डिंग अभी तक चल रहा था, जीरो बॉन्डिंग में तो स्क्रीन और ग्लो के बीच का गैप होता है, वो होता है 1.05 mm का। ऑप्टिकल बॉन्डिंग में ये 0.05 mm हो जाता है। बेनिफिट पहला राइटिंग, इसमें आपका राइटिंग पेपर पेन राइटिंग की तरफ। सेकेंड, स्क्रीन का स्मूथनेस, वो रफनेस खत्म हो जाता है पैनल में। थर्ड, आपका स्ट्रेस और चीज़ें जो नॉर्मली स्ट्रेस हो जाता है वो फ्री हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कभी पेन नहीं है और मुझे कुछ ऐसा फिर आपको कुछ लिखना है, आप वापस इसको इमेज पे लाइए। साउंड का था, मतलब ये बेस साउंड from here was miles in the air. It went a long way up. And what? इसमें तोशिबा हो गया। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिनके लिए हाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करती है। जो आपका कमर्शियल एसी देखते हैं आप हिताशी का, अगर उसके पीछे का लेबल देखेंगे तो हाइसेंस हिताशी लिखा रहता है। इंडिया में भी अभी आप जब कमर्शियल एसी देखेंगे हिताशी का तो हाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग। तोशिबा के जितने डिस्प्ले आते हैं, वीडा इंडिया में वीडा नहीं है, वीडा हो गया, हिताशी हो गया, तो ये सारे का मैन्युफैक्चर हाइसेंस ही है। अगर कुछ माइलस्टोन की बात करें मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो 2018 से हम स्पॉन्सर करते हैं। अभी 2016 से हम यूरो कप कर रहे हैं। लेटेस्ट यूरो कप जो है फुटबॉल का वो हाइसेंस ही स्पॉन्सर थी। तो आप लोग हाईलाइट देखेंगे अभी भी तो जब गोल होता था या कुछ होता था तो पूरे बोर्ड पे हाइसेंस लिख के आता था पूरे स्टेडियम, या मैच स्टार्ट होता था दोनों टीम के नाम के बीच में हाइसेंस लिखा रहता था। इसके अलावा हम लोग F1 हो गया, NBA बास्केटबॉल हो गया, तो इस तरह के कुछ इवेंट जो है ऑफिशियली स्पॉन्सर करते हैं यूरो भी।
ये कुछ कंपनियां हैं जिसके लिए हाइसेंस ही उसके लिए मैन्युफैक्चर है, तोशिबा, कीड़ा, हिताची। These are the company which is owned by Hisense. ये हमारा हेडक्वार्टर है चाइना में, ये R&D डिपार्टमेंट है हमारा। ये B2B का R&D है, कमर्शियल है, कंज्यूमर का। 23 R&D सेंटर, 31 इंडस्ट्रियल पार्क है इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तिरुपति, साउथ तिरुपति में है। मेक इन इंडिया स्टार्ट हुआ है हमारा कंज्यूमर पार्ट में, टीवी, फ्रिज, और आप अमेजॉन इस पे देखेंगे तो हाइसेंस के टीवी काफ़ी दिखेंगे। अगर हैवेक पे बात करें एसी और उसमें, तो अभी अब तक पहला शोरूम हमने खोला है हैदराबाद। ये अलग फैक्ट्रीज है। ये कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं जो हमें मिले हुए हैं। ये पार्ट हमारा 2019 में इंडिया में स्टार्ट हो गया था। ये हम लोग मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स के थ्रू ही सेल कर रहे थे 2019 से अभी तक। ये कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहाँ हम लोग ऑलरेडी लिस्टेड हैं, जापान में, चाइना में। टीवी डिस्प्ले इंडस्ट्री में ग्लोबली हम नंबर 2 है, आफ्टर सैमसंग में नंबर 2 है डिस्प्ले इंडस्ट्री। अलग अलग सेगमेंट भी हमारे, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ये इंडिया में नहीं है, मेडिकल में भी हम लोग इंडिया में नहीं है अभी। तो ये कुछ अलग अलग कंट्री में रैंक वाइज है, अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे जापान जैसी कंपनी में हाइसेंस है नंबर 1, जबकि उनकी अपनी खुद की टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग है। रेफ्रिजरेटर तो यूके में है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 है, टीवी में। तो इस तरह से कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट भी हैं जिसमें हम लोग भी ड्राइव करते हैं। और ये आपका फीफा वर्ल्ड कप का फोटो है, ये करते हैं फीफा वर्ल्ड कप का। तो सेम अभी आप यूरो वाला भी हाईलाइट देखेंगे, वैसे ही हाइसेंस पूरे बॉन्डिंग पे लिख के आता रहता है। ग्लोबली हमारे ब्रांड एम्बेसडर मेसी है, इंडिया में है रविंद्र विक्रम। मैकेनिकल प्रैक्टिकल करवाना है, हमने 3D कंटेंट बेस्ड कोर्स से किया होता है। इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करें। आप देखिएगा अभी हम 3 लोग नजर आएंगे, धीरे धीरे अपने आप मौसम के अकॉर्डिंग। अभी स्प्लिट है 2 पार्ट, इजीली ये 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेगा अपने आप को। सेकंड फीचर्स पे आते हैं, स्मार्ट व्यू फाइंडर स्पीकर ट्रैकिंग। अब जैसे मैंने कहा कि इसका पिकअप रेंज जो है वो 12 मीटर है, तो अप्रॉक्स हम अभी आपको 18 फीट के आसपास के डिस्टेंस पे जाते हैं। यहाँ से मैंने आपको वॉइस को बहुत तेज नहीं करेंगे, हम नॉर्मल जिस चीज पे आपसे बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, सेम उसी वोकल पे है। और आप देखिए उसने मुझे, क्योंकि मैं इस समय स्पीकर हूँ, तो उसने मुझे डिटेक्ट किया, फ्रंट ऑफ द स्क्रीन मुझे लाया 7। ये वो एक्स्ट्रा फीचर है जो हमारे दूसरे पैनल जो माइक और कैमरे के साथ चलाना है, ऑडियो सेटअप है, स्पीकर लगाना है। इस तरह के एरिया में क्या होता है, आपको 8 सीटर तक का भी अगर आपको होता क्या है, जब टेबल माइक या कोस्मिक माइक भी यूज़ कर रहे हैं और मैंने सीलिंग स्पीकर या वॉल स्पीकर लगाया है, मेरा वॉइस 20 से 30% कम कॉस्ट में आपको 8 सीटर कॉन्फ्रेंस रूम आपका रेडी हो जाता है, या एक डायरेक्टर रूम आपका रेडी हो जाता है। ऑल इन वन सोल्यूशन, ऑल इन वन जो हम ये सारे फीचर्स तो यही रहे जो आपको टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से था। साथ में हम आपको कॉन्फ्रेंस का भी एक सेटअप देते हैं। गूगल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, तो आपको ऑन करेंगे तो आपका बैक साइड है वो ऐसे इरेजर काम करेगा, आपको डिवाइसेस हर आपका जैसे ये सर न्यू लाइन के पार्टी न्यू लाइन सर्विस सर्विस भी यही लोग सॉफ्टवेयर या वही आपको आएगा या वही आएगा।
जो आपको नॉर्मल पैन से रहेंगे 0 ये आप फिजिकली एक्सेलेंट सिस्टम मेरे जस्ट सामने है। अच्छा इनफैक्ट हम लोग कुछ आइटम का मार्केट डेमो सेंटर लाइसेंस भी कॉमन ही कर रहा आईडी ऑफ न्यू आईडी ऑफ इनको सरकार ने थैंक यू आपका लगातार आप बोल रहे हैं सारा आईटी हमारे प्रोडक्ट है वो सर्विस का या किसी कस्टमर क्या है भी दिक्कत आ रहा है या सपोर्ट चाहिए ये कम किया है वो फैक्ट्री आपको कितना सर्टिफिकेट चाहिए कितना सेल का सर्टिफिकेट आप एनर्जी सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं टीवीएस सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं जल सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं न्यू लाइन में 0 कंटेंट है। हम जितना ये पैनल चलाया ना उतना ही सेम इंग्रेडिएंट जब आता है तो सारे पैनल से आपको न्यू लाइन को कैसे कंट्रोल करना है वो लाइन बताना है। वो तो सर वो अपने ऊपर है किस ब्रांड को कैसे कंट्रोल करना है वो तो सर वो अपने ऊपर ब्रांड सब सही है ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस किस ब्रांड में ज़्यादा आप उस पर फोकस करोगे अपने आप वो ब्रांड सही फोकस। अब ये है कि कस्टमर को कितना चीज़ें बताना नहीं बताना है। अगर आपको ऐसा नहीं लेता होगा तो दो चार चीज़ें ऐसी बताएंगे ये तो सर आप कहीं और ट्रैक पे चले गए सर वो उस ट्रैक पे नहीं जा रहा एक जनरल बात है वो तो जनरल सर मेरा टॉपिक वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं हम बोले सर आपको उस सेंस से पता है कि आप करोगे नहीं करोगे। हम एक वो एज ए पार्टनर कोई भी कंपनी हो आप ये सोचिए सैमसंग एज ए ओडीएम काम करता है आईपी में मैन्युफैक्चर लाइसेंस है इंडिया में। बैंक्यू भी खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है बैंक्यू भी एज ए ओडीएम काम करता है। ब्लू सोनिक कि कुछ पार्ट कुछ एज ए ओईएम है एज ए ओडीएम दोनों काम करते हैं। न्यू लाइन हिट विजन उनका मेन ब्रांड है इंडिया में न्यू लाइन से चलता है वो। उनके कुछ ऐसे हैं जो केटीसी से वो केटीसी से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सीवीटी या वाइट लेवल में आपको 70% पैनल सेम से मिलता है वो सीवी वैसे ये सब बहुत ज़्यादा मैंडेटरी भी है इसमें आप एंगल करने से रहेगा ना इसके नीचे रखेगा जाए आप ये वाला ठीक है यहाँ गैप यहाँ पे नहीं होना चाहिए इतना गैप है तो वो 0 पॉइंट पे ये जब आप ऐसे करोगे ना वो तो टिप के नीचे वाला एरिया तो आपको गैप है। अभी नवादा से मैंने अभी अलग से नहीं राहुल के देख लिया था ना हम तो वो भी इसलिए नोट साइड में अनाउंस आप उसको यूज कीजिए आपको पता है मेरा तो वहाँ पे जो आपके पे क्या सेम चीज़ जो मेरे को प्रॉब्लम है मेरे को बदले आपको इस तो वही इसमें टेक्नोलॉजी है ऐसा चीज है जिससे भी लोग इसका प्राइस भी ज़्यादा है बहुत सारे क्वेश्चन
कितना रिकॉर्ड करता है? क्या हुआ सर? बैकग्राउंड मेडिकल और ट्रैफिक कंट्रोल की लाइसेंस का AI फीचर्स है ट्रैफिक कंट्रोल चिन्नाव से भी पूरा प्रॉपर माइक्रोफोन प्रॉपर स्पीकर तीनों माइक्रोफोन ये बेसिकली लोअर कॉर्पोरेट रेडियो के जैसे कई होता है लैपटॉप सर्विस कनेक्ट करके संस्था डायरेक्टर पर साउंड चाहिए और नहीं चाहता कि इसके स्पीकर से गवर्नमेंट में बहुत वहाँ यूज कर सकते हैं या कैस्केडिंग करना है कि चाहता है बोर्ड मीटिंग रूम में चाहते हैं मीटिंग माइक ये सब बहुत महंगा पड़ेगा ये हम टीम का कैसे करना है तो 15-20 फीट का होगा कैमरा भी आपका OBS सॉफ्टवेयर के थ्रू कैमरा होगा या जो भी आप सेटअप यूज बढ़िया बनाना चाहते हैं खूब बढ़िया हमारा जो प्रोजेक्ट आता है प्रोडक्ट के पास आईफोन जमा प्रोजेक्ट है ये राइट कटिंग करके रखा हुआ है इस रीजन के साथ वहाँ चल इसलिए हम बोल रहे हैं इसको माना फोटो नहीं चलेगा एक में ताली लगा तो जान में बेचना पड़ेगा चाहिए
ऐसे बोल देंगे कैसे काम ज़्यादा कौन मोड तो क्या है इसका बैकग्राउंड पंकज एक बार प्रॉपर डेमो करा देना। गूगल मीट है, गूगल क्लासरूम है, आपका गूगल ड्राइव है, फाइल्स है, इस सब कुछ आपको अभी तक क्या हो रहा है इंटरैक्टिव पैनल्स पे आपको पीडीएफ इंसर्ट करना पड़ता था किसी ना किसी नोट में क्या था वो एक इमेज फॉर्म में आता था ना कि पीडीएफ फॉर्मेट में कभी भी इसके ऐप नहीं होता ऐसा इमेज फॉर्म। अब गूगल का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यहीं पे मिल रहा है, ऐप की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका पूरा पैनल अब आपका स्टूडियो सेटअप है या ऑनलाइन क्लासेस है तो आपको यूज करना है पीडीएफ। आप इसी पीडीएफ अगर आप पीडीएफ के ऊपर पैनल एनोटेशन यूज़ करोगे तो वो पेज आप तब तक नेक्स्ट नहीं कर सकते हो जब तक एनोटेशन आप ना होल्ड नहीं करते। बट यहाँ आपको इसके अलावा हम हाईलाइटर दे रहे हैं। आप जब बुक पे या नोट्स पे पढ़ाते हो तो कई बार हाईलाइट करना चाहते हैं कि हाँ ये हाईलाइट है या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो। इसमें भी मल्टीपल कलर है अपने अकॉर्डिंग। प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्टा कोर प्रोसेसर और ऑप्टिकल बॉन्ड इसके साथ ही पैटर्न है। अब ऑक्टा कोर प्रोसेसर ही है जिसकी वजह से आप बैकग्राउंड पे मैंने बॉन्डिंग पे आते हैं। जीरो बॉन्डिंग में क्या होता है, ग्लास और ग्लो के बीच का जो गैप होता है वो 1.05 mm का होता है। तो आप सब जीरो बॉन्डिंग पैनल पे खासकर जो बॉड कोड के साथ है उन पर जब आप लिख रहे होते हैं तो वो पेपर राइटिंग की तरफ लिखिंग नहीं आता, उसमें एक लैग आता है पैनल। ये तो आपका नॉर्मल स्क्रीन रीडिंग है, इसमें क्या होता है वाइस वर्सा कंट्रोल होता है। यहाँ पे भी कुछ प्रेस कर रहे हैं तो मेरे लैपटॉप में भी सेम हो गया। मैं अपन यहाँ से कुछ करेंगे तो इसके हम आपको मैच चलाने के पीछे मेरा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि वो लैग फील हो रहा है कि वो दिखाना। प्रॉब्लम एडिटिंग में क्या होता है कुछ तरह का लैग आता है, पर आप यहाँ देखिएगा बैट बॉल कनेक्शन हो गया या बॉलर का एक्शन हो गया आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। International between Sri Lanka and India. Once again, Pallakali International Stadium. Both captains, the coin went in the air. I just wonder whether this is a crucial toss with the winner about if in a rain later it was Sunik Mariano who won the toss and decided to bowl first. He's on the roof. This is your side with one change. Well, surprisingly, your switch and which there is a pretty decent physical means and the batting will go up and number 8. That's something that Sri Lanka will be, I guess, and Austria. Austria good choice for me. Teaching of being an absolute nosebleed. Ambitions been that high for a long time. Over Melbourne Cotton. And the winners last night full of confidence. Good evening, gentlemen. Just the one. Slow on the start through the air. Not getting too much turn. A hit me ball. Great time. जिस समय बैट और बॉल का कनेक्शन आपको वहाँ पे दिख रहा है सेम टाइम पे। That's better. That's ball as well. आप इसमें देखिएगा वहाँ का साउंड से बैट पे लगता है तब पहले जर्मन के अंदर में आता था रिबूट तो चिंगाओ हाइसेंस पहली कंपनी थी जो 100 इंच का अल्ट्रा शॉर्ट लेजर टीवी
ग्लोबली लॉन्च की थी। हाइसेंस ने सबसे पहले हमने लेजर टीवी लॉन्च किया। ये कुछ माइलस्टोन है। इंडिया में टीवी सेगमेंट B2C में लॉन्च, 5 सेगमेंट मिल रहे हैं कंज्यूमर में और कमर्शियल डिस्प्ले में इंटरेक्टिव अभी लॉन्च किए हैं। सेकेंड फेज में हमारा लॉन्च होगा डिजिटल साइड। ये कुछ स्टॉक हैं जापान में और चाइना के, इसमें हम लिस्टेड है। ग्लोबली हम लोग डिस्प्ले इंडस्ट्री में नंबर 2 है। बाकी अलग अलग सेगमेंट में भी कंपनी काम करती है, बट इंडिया में या एशिया में नहीं है। वो यूएसए और कनाडा और चाइना में AI ट्रैफिक सिग्नल हो गया, आपका मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गया, वो सारा कुछ अलग अलग कंट्री में हमारा लाइन है, अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ये फीफा वर्ल्ड कप का है जो ग्लोबली हमारे ब्रांड एम्बेसडर मेसी है, इंडिया में रविंद्र जडेजा। फिर से कर दो। ये हाइसेंस कंपनी है जो कि चाइना की कंपनी है। अभी पूरे बिहार में ग्लोबल स्क्रीन पे देखा जाए तो नंबर 2 पे आता है और हमारे साथ इस विषय पर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, खास बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं प्रांशु सक्सेना जी। अब इनसे ही बात करेंगे। दिल्ली के ये हैं और अभी ये पटना में आए हुए हैं। इनसे ही बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि इस डिजिटल चैनल के बारे में क्या तकनीकी लेकर आए हैं और इससे बिहार के बच्चों को क्या कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद मैम। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस चैनल मतलब कि ये जो आप लोग डिजिटल चैनल लेके आए हैं तो इसका मतलब क्या है और उससे क्या कुछ लाभ मिलेगा जी। हाइसेंस, पहले मैं थोड़ा हाइसेंस के बारे में बताता हूँ। अगर डिस्प्ले की बात करें तो हाइसेंस नंबर 2 ब्रांड है ग्लोबली। और अभी 2019 में हमने कमर्शियल डिस्प्ले में इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लॉन्च किया है इंडिया में और आज हम इसका रोड शो इवेंट कर रहे हैं पटना के अंदर। अगर हम फ़ायदे की बात करें तो ये एक नया तकनीक का पैनल है जो किसी भी ब्रांड में जो इंडिया में अवेलेबल है किसी के पास है नहीं। अगर हम बात करें जिस दिन हमने इस ब्रांड को इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया था वो टेक्नोलॉजी उस समय किसी ब्रांड में थी नहीं। कब आपने लॉन्च किया था? ये हमने 2023 में अक्टूबर में लॉन्च किया था इंडिया के। अच्छा, तो अभी कहाँ आपके ये अक्रॉस इंडिया हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट जा रहा है वो अक्रॉस इंडिया जा रहा है और वैसे ये बेस्ड हम लोग का जो है नोएडा में बेस्ड है। आप अपना नाम बताइए। दीपक और मैं से प्रोडक्ट मैनेजर लाइसेंस में। अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो आपने पूछा कि क्या बेनिफिट मिलेगा, एक्चुअली ये इंडिया का पहला पैनल था जो गूगल सर्टिफाइड प्रोडक्ट था, EDLA सर्टिफाइड। EDLA बेसिकली एंटरप्राइज डिवाइस लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, तो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है यूजर्स को एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे। सेकेंड, क्योंकि ये गूगल के साथ है तो आपके बहुत से ऐसे एप्लीकेशन हैं जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और टीचर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकता है अपने पैनल में। मैथ का टीचर मैथ के अकॉर्डिंग प्ले स्टोर से अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग ऐप डाउनलोड कर सकता है, इंग्लिश का इंग्लिश के अकॉर्डिंग, एक रिस्ट्रिक्शन फ्री करता है वहाँ का। सेकेंड, क्योंकि ऑप्टिकल बॉन्डिंग है और ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ है तो राइटिंग एक्सपीरियंस आपको जस्ट लाइक ए पेपर एंड पेन राइटिंग फील होता है। तो ये टेक्निकली अगर हम एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्हें एक फ्रीडम चाहिए होता है कि वो कुछ भी ऐप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सके, वो प्रोवाइड करता है। सेकेंड, राइटिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है टीचर के लिए, उसमें ये एक स्मूथ राइटिंग, पेपर राइटिंग फील देता है एक डिजिटल। प्लस क्योंकि ऑडियो इनका डॉल्बी एटमॉस है 2.1 चैनल पे, तो अगर हम ऑफलाइन क्लास की बात करें तो अप टू 100 सीटर क्लासरूम में भी टीचर्स को एक्सटर्नल स्पीकर की रिक्वायरमेंट है।
तो ये स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने ध्यान दिया है कि स्कूल में भी अगर हमारा पैनल यूज हो रहा है तो एक्सटर्नल कोई स्पीकर की रिक्वायरमेंट ना पड़े हमारे यूजर्स को। अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है या ऑफलाइन क्लासेस हो रहा है तो उसमें भी हमने गूगल क्लासरूम जैसे प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं, और गूगल है तो आपको बहुत कुछ एक्सेस मिलता है, जैसे अपने फ़ोन को यूज़ करते हो सेम हमारे पैनल को यूज़ कर सकते हो अपने स्टूडेंट के लिए। सेकेंड, ये वेल ऑपरेटिंग पैनल, तो एंड्रॉयड के साथ साथ हम विंडोज़ प्लेटफॉर्म भी देते हैं। विंडोज़ भी हम डेस्कटॉप प्रोसेसर के साथ देते हैं, तो एक टीचर जो फील अपने लैपटॉप के साथ काम करते समय करता है, सेम फीलिंग वो एक डिजिटल बोर्ड पे भी कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो टीचर्स के लिए या यूजर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सर हाइसेंस के लिए बिहार का बाजार कितनी होगी आपके लिए? मैडम थोड़ा की बात करें क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव ज़्यादा बढ़ गया है, कॉम्पिटिशन बहुत हो गया है, तो लोकल ब्रांड बहुत सारे अवेलेबल हो गए। तो अगर मैं बिहारी नहीं, मैं पूरे इंडिया की बात करता हूँ तो पूरा प्राइस सेंसिटिव मार्केट हो गया है ड्यू टू लोकल कॉम्पिटिशन। अगर आप मेरे लिए चुनौती की बात करेंगे, हम लोग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम एक क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूज़र को। इस तरीके का क्वालिटी और टेक्नोलॉजी एंड फीचर कोई भी लोकल ब्रांड नहीं दे रहा है। हाँ, प्राइस वाइज ठीक है, थोड़ा डिफरेंस रह सकता है, बट इतना कोई चुनौती वाला सवाल है नहीं हमारे लिए। तो बाजार में सर बहुत सारे डिजिटल बुकिंग का कितनी सारी कंपनियां हैं, फिर भी आपने हाइसेंस डिजिटल कंपनी को क्यों नहीं चूज़ किया? नहीं, हाइसेंस मैंने फिर दोबारा बोलता हूँ अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऐसा कोई ब्रांड नहीं है कि जिसके पास ये टेक्नोलॉजी हो। हमेशा हाइसेंस हमेशा किसी भी ब्रांड से एक कदम आगे ही रहता है, हमेशा जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे। तो नया तकनीक के दौर में जब सब लोग बेहतर उपकरण की चाह रखते हैं तो हाइसेंस का डिजिटल बोर्ड उपभोक्ता की मांग को कितना पूरा कर पाया? मांग की बात करें, जैसे अभी मेरे कुलीग ने दीपक ने बताया आपको फीचर्स के बारे में और स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इंडिया का पहला गूगल सर्टिफाइड पैनल है विद ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो किसी के पास है नहीं अभी भी। ऑप्टिकल बॉन्डिंग की बात करें, जो आपको पेपर एंड पेन वाला आपको एक राइटिंग एक्सपीरियंस देता है, तो उस तरीके के हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं जहाँ हम अपने आप को डिफ्रेंशिएट करें। तो दोस्तों आपने सुना सारे कुछ मतलब कि चाइना का इनका ये है, अब जो है बिहार में अभी तक इनके जैसा डिजिटल चैनल अभी तक नहीं है। ये हमेशा से नंबर 2 पर आए हैं और आगे जो है बेहतर करने की ही चाह रखते हैं कि हमसे बेहतर जो है और डिजिटल शिक्षा ना प्रदान कर पाए। इनको लेकर क्या कुछ आपकी प्रक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसी कंपनी अब हमारे बिहार में भी आ गई है, उसके बारे में हम खास बातचीत करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले उस कंपनी का हम नाम जानेंगे। सबसे पहले उस कंपनी का नाम हाइसेंस कंपनी है और इस कंपनी बिहार में यह कंपनी लेकर आया है और उन सभी शिक्षक के लिए भी यह कंपनी खास कुछ लेकर आए, क्योंकि ये हमारे पीछे आप ये देख रहे हैं टेक्नोलॉजी, यह एक बोर्ड है, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड, और इसका कोई भी लैपटॉप या किसी चीज़ से कनेक्शन नहीं है, फिर भी यह टचिंग बोर्ड है। आखिर इस कंपनी को और इस टेक्नोलॉजी से क्या कुछ खास लोगों को मिल सकता है, खासकर बिहार वासियों को क्या कुछ खास मिल सकता है? देखिए, जैसे हाइसेंस हमने पहले बताया था कि एक स्टेप आगे की सोचता है। जब मार्केट एंड्रॉयड 11 पे काम कर रहा था और जीरो मॉडलिंग में, तो हमने एंड्रॉयड 13 और गूगल सर्टिफाइड प्रोडक्ट लॉन्च किया। गूगल सर्टिफाई होने से ही हमें कुछ बेनिफिट मिल जाता है टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हम आपके एक्सेल, डॉक्यूमेंट, पीपीटी, प्रेजेंटेशन हो गया, पीडीएफ, कुछ भी ऐसे वो सारी चीज़ तो अगर लैपटॉप से कनेक्ट होता है तब हम यहाँ प्रेजेंटेशन शो करते हैं। इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको लैपटॉप इस तरह से आप एक बार थोड़ा दिखाते हैं। जैसे मेरा ये यूट्यूब है, अब इसमें जब पहले दिखाते हैं, मेरा ये डॉल्बी एटमॉस पैनल है, 2.1 चैनल के साथ 50 वॉट। आप इसमें कोई भी 4K कंटेंट प्ले कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक, मतलब जिस तरह से हम फोन यूज करते हैं उस तरह से डिजिटल बोर्ड है, ये किसी वायर से कनेक्टेड नहीं है, वायरलेस है, राइट? आप इसका साउंड क्वालिटी देख सकते हैं, ये केवल 37% साउंड था, जबकि हम 50 वॉट का डॉल्बी एटमॉस स्पीकर दे रहे हैं 2.1 चैनल। सेकंड जो मैंने बात किया, आप ये देख सकते हैं,
इसमें आपका एक्सेल, स्लाइड, शीट, डॉक्यूमेंट आप जैसे अपने लैपटॉप या फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं, सेम हमारे इस पैनल को यूज़ कर सकते हैं। तो टीचर के लिए आपका चाहे वो पेन ड्राइव पे स्टूडेंट्स के लिए सर कितनी बेनिफिशियल है? सर एक टीचर सब पढ़ाता है तो स्टूडेंट के लिए अगर टीचर को बेनिफिट मिल रहा है ऑटोमेटिकली आने वाले कल को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। खास करके ऐसा बात करते हुए सर हमारे साथ मौजूद है, सर से सवाल करेंगे एक कि सर जिस तरह से कहते हैं कि चाइना की जो सामान होती है, चाइना की माल होती है वो ज़्यादा टिकती नहीं है और ये जो आपकी कंपनी है मेन हब आपका चाइना में ही है। क्या लगता है सर ये जो प्रोडक्ट आप लोग नए प्रोडक्ट ला रहे हैं, प्रोडक्ट में नो डाउट बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, इसके स्टैंड पे एक बोर्ड है जो हम लोग हमेशा से स्कूल में वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड यूज़ किया करते थे, लेकिन ये डिजिटल बोर्ड आ गया, क्या कितने दिन तक ये टिकेगा? मैडम मैं बताना चाहूँगा, अगर हम हाइसेंस की बात करते हैं तो डिस्प्ले के मामले में ग्लोबल की नंबर 2 कंपनी है। और बात करते हैं कि अगर चाइनीज़ वाला जापान जैसी कंट्री में हाइसेंस ब्रांड नंबर 1 ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले। जब जापान जैसी कंट्री जो बहुत टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड कंपनी है उन्होंने इस ब्रांड को नंबर 1 किया है, तो आप सोच सकते हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज इस कंपनी कितनी बेहतरीन है। कैसा रिस्पांस रहा है अभी तक का? आप लोगों ने बिहार में अब लॉन्च किया, कैसे लोगों से रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है बिहार वासियों से हमें, और सबको ही हमारा ये बोर्ड पसंद आ रहा है जिन्होंने देखा है। तो मैं चाहूँगा कि और लोग भी आप आए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास आए जो आइकॉनिक करके कंपनी है उनके पास जाए और इस प्रोडक्ट को फिजिकली देखें। मैं एश्योरिटी लेता हूँ कि यह प्रोडक्ट उनको डेफिनेटली पसंद आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके प्राइस को लेकर के। सर बिहार में आप ऑब्वियसली सी बात है चाइना में इसका हम खोल रहे हैं, आप बिहार में इस टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं और बिहार में सभी लोगों को यह टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी बिहार में आई भी नहीं है और लोगों ने देखा भी नहीं होगा। क्या प्राइसेस की बात करेंगे, कैसे से? प्राइस दो तरीके से होता है, एक लोकल ब्रांड का, एक ब्रांड। जो लोकल कंपनियां हैं उनका प्राइस हम कंपेयर नहीं करेंगे, पर हाँ अगर हम एक ब्रांड वैल्यू के साथ जाते हैं जितने भी ब्रांडेड कंपनियां हैं तो ऑलमोस्ट उसी रेंज का प्राइस है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत हाई है या बहुत लो है। अब हाँ मार्केट प्राइस सेंसिटिव आप कहते हो, बट अगर उसका हम कैलकुलेशन करें, जैसे अगर हम कुछ लोकल इस इंडस्ट्री में और भी ब्रांडेड हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, सर्विस सपोर्ट, एक्चुअली सामान बेचना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सामान बेचने के बाद आप मेरा सवाल सर्विस। ये था सर कि कौन कौन से लोग अफोर्ड कर सकते हैं इसे लेने के लिए, क्योंकि हमारे बिहार में हर तरह के हाई लोग भी रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली भी रहते हैं, सभी लोग ये एक्चुअली मिडिल और हाई दोनों के लिए है। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी ऑनलाइन पढ़ाने वाला टीचर हो, स्कूल्स हो, ये उन सबके बजट के लिए अवेलेबल है। चलिए, तो आपने इस टेक्नोलॉजी को सुना और देखा भी, और ये टेक्नोलॉजी के बारे में एक बार मैं आपको ज़रूर से बता दूँ कि विदाउट वायरलेस टेक्नोलॉजी है। सिर्फ हम स्कूल में जिस वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई किया करते थे और अब हम इस पे पढ़ाई कर सकते हैं विदाउट एनी वायरिंग कनेक्टेड या फिर लैपटॉप से कनेक्टेड वायरलेस कनेक्शन है। देखिए अगर इस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, देखिए अगर हम ABCD भी लिखते हैं तो देखिए इस तरह से लिख करके बच्चों को ऐसे पढ़ाया जा सकता है। आप इसको स्मार्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक। बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल अगर वो हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो स्मार्ट कन्वर्टर में हो जाता है। ठीक है जी हाँ, देखिए यह टेक्नोलॉजी बिहार में फर्स्ट टाइम आया है और ये हाइसेंस कंपनी जो कि चाइना की कंपनी है अब बिहार में आया है। आपको क्या लगता है इस कंपनी को लेकर, कैसी लगी आपको यह टेक्नोलॉजी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर दे दीजिएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बिहार में डिस्ट्रीब्यूटर यानी से बात करेंगे सर, सबसे पहले तो एक सवाल है कि आप बिहार में डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस कंपनी और ये बोर्ड की मार्केटिंग कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स ले रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मैम। अभी तक का मार्केट में जितने भी बोर्ड है ये मोस्ट एडवांस, इसलिए हमारे बोर्ड मार्केट में नहीं। कस्टमर रिव्यू के बारे में बताऊँ, जो भी कस्टमर आ रहे हैं जितने भी बोर्ड मार्केट में देख रहे हैं और इस बोर्ड को देख रहे हैं उनका सबसे फेवरेट बोर्ड। क्या लोग ज़्यादा इसे पसंद कर रहे हैं? अगर टीचर
की बात करें, स्टूडेंट की बात करें या यूट्यूबर की बात करें, कौन लोग सबसे ज़्यादा इसको खरीद रहे हैं? देखिए बोर्ड के बारे में बताओ तो ये बोर्ड मल्टीपर्पज़ बोर्ड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचिंग के पर्पज़ से है या यूट्यूबर के पर्पज़ से, ये मल्टीपर्पज़ बोर्ड है। ठीक है, तो टीचर का तो फेवरेट है ही, बाकी यूट्यूबर और बाकी लोग भी इसे पसंद कर रहे हैं। इवन इसको हम लोग घर के लिए भी सजेस्ट कर रहे हैं। टीवी को टीवी के बदले रिप्लेस करें। बिल्कुल, इसके अंदर डॉल्बी है, आप इसका डॉल्बी साउंड सुनिए एक बार, फिर आपको टीवी का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। चलिए, तो आपने सुना कि बिहार में लोग किस तरह से इस बोर्ड को पसंद कर रहे हैं। क्या आपको भी यह बोर्ड पसंद है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर दे दीजिएगा। किसी को इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना होगा या बोर्ड लेना होगा तो वो कैसे आपके पास आएंगे? हमारा अपना ऑफिस है, डेमो सेंटर है, एक्सपीरियंस सेंटर है, कंकड़बाग में गंगा कॉम्प्लेक्स, आइकॉनिक टेक्नोविजन के नाम से है। आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो आपको लोकेशन के साथ कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। तो कस्टमर वहाँ पे सर्च करके या हमारे नंबर पे कॉल करके हमारे वेबसाइट के थ्रू आके डेमो लेके एक्सपीरियंस करके परचेज हैं कि आज का इवेंट इनका कैसा रहा और कितने लोग इनके इवेंट में मौजूद रहे। सर सबसे पहले ये बताइए कि आज का इवेंट आपका कैसा रहा? आज का इवेंट काफ़ी अच्छा रहा, लोगों से मिले और जो डेमो या डिस्प्ले वगैरह दिखाया गया मतलब काफ़ी नॉलेजेबल था। कुछ ऐसा फीचर्स देखने को मिला जो कि अभी नया आया हुआ है और मतलब एज ए कंप्यूटर काफ़ी मतलब जो ब्रांड का है इसका हम लोग देख रहे हैं काफ़ी अच्छा एज ए मतलब हमको 3-4 फीचर जो काफ़ी अच्छा लगा, जैसे आपका ऑप्टिकल बॉन्डिंग हो गया या इसका डॉल्बी साउंड हो गया, फिर आपका ये गूगल सर्टिफाइड पैनल है, इसका OPS का जो आपका डेस्कटॉप प्रोसेसर यूज कर रहा है। इस तरह का 2-3 फीचर्स और है जो कि मतलब काफ़ी बेहतर है और एक कॉम्पिटिटिव क्वालिटी मतलब इससे मतलब इस डिजिटल बोर्ड पे ही आपने फर्स्ट टाइम ये चांसेस आपको नया कुछ देखने को मिला? हाँ, ये देखिए काफ़ी कुछ पैनल्स में आ रहा है, नया इन्वेंशन हो रहा है, काफ़ी इवॉल्व कर रहा है मार्केट उस फील्ड में। लेकिन ये जो अभी आया है ये धीरे धीरे तो आना शुरू हो गया, लेकिन अभी एक एडवांटेज है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। सर आप आए कहाँ से आए हैं? हम एक्चुअली पटना से ही हैं, टेक सिक्योर हमारे फर्म का नाम है। मेरा नाम मुकेश कुमार है और हम भी इसी फील्ड में हैं और पैनल सेक्टर में अपना काम करते हैं। रमेश जी ये मुझे बताइए आप कि आप बिहार से ही हैं? जी बिहार से हैं, पटना में ही घर है अपना ऑफिस भी। इस डिजिटल बोर्ड के बारे में अगर बिहार के लोग चाहेंगे इस डिजिटल बोर्ड से संपर्क करना, कैसे वो लेंगे, उनसे आप तक कॉन्टेक्ट करने आएंगे, कैसे आएंगे? मैम डिजिटल बोर्ड जैसे हमारा इंडिया मार्ट पे भी रजिस्ट्रेशन है, वेबसाइट पे भी है, हमारा वेबसाइट भी है iconictechnovision.com। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इस नाम से आइकॉनिक टेक्नोविजन, आपको सबसे ऊपर आ जाएगा और वहाँ से आप कॉन्टैक्ट डिटेल देख सकते हैं। वेबसाइट पे एड्रेस है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, हमारा नंबर है, आप कॉल करके डायरेक्टली हमारे डेमो सेंटर पे ये पैनल लगा हुआ है, वहाँ पे आके देख सकते हैं। कंप्लीट डेमो अवेलेबल है। डेमो कह रहे हैं एक्सपीरियंस सेंटर है, कस्टमर खुद से यूज़ करके उसे एक्सपीरियंस करके उसके बाद परचेज करें। बिहार में कितनी बड़ी चुनौती रहेगी डिजिटल बोर्ड के लिए, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे डिजिटल बोर्ड हैं और आपका अलग से लाइसेंस डिजिटल बोर्ड है, तो बिहार में इसको लेकर आए हैं, इसके लिए तो बहुत बड़ी आपकी चुनौती रहेगी। मैम चुनौती तो हर फील्ड में है, हर सेक्टर में है, लेकिन चूंकि ये हाइसेंस ग्लोबल मार्केट में नंबर 2 पे है और सबसे एडवांस बोर्ड है अभी तक के मार्केट में, तो एक बार जो कस्टमर देखते हैं उनको पसंद आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉस्टिंग वाइज थोड़ा सा बाकी प्रोडक्ट से हाई है, बट बहुत एडवांस बोर्ड है, तो चुनौतियां हैं लेकिन वो हो जाती है। चुनौती को जीत हासिल करना है। बिल्कुल हासिल हो जाए। मैं पटना से हूँ। पटना से? हाँ, मैं भी इसी सेक्टर में काम करता हूँ, सेम बिजनेस लाइन है और मेरे फर्म का नाम है ईडू कैब्स प्राइवेट लिमिटेड। हम काफ़ी पहले से कर रहे हैं इस डिजिटल टेक्नोलॉजी में, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें हम सभी लोग एक ही छत के नीचे काम करते हैं। कहीं पे भी आप लोग आएंगे, चाहे कैसा भी हो, टुगेदर रहता है, उसमें हम एक दूसरे
प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। रवि जी, आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा कि ये शिक्षा के लिए या फिर जैसे यूट्यूबर रहे हैं या फिर तमाम लोग ऐसे घर पे भी लोग आजकल स्मार्ट टीवी लगा रहे हैं, तो उसके थ्रू भी ये काम आ सकता है? बिल्कुल मैम, ये अभी तक जैसे मैंने बताया कि ये मोस्ट एडवांस बोर्ड है और ये मल्टीपर्पज़ है, सिर्फ टीचिंग के पर्पज़ से नहीं है। ये टीचिंग बिल्कुल कोई भी यूज़ कर सकता है। इसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के यूज़ में कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि अभी आपने डेमो में देखा है, ये ईजिली वाईफाई के थ्रू मोबाइल से, लैपटॉप से, हर चीज़ से कनेक्ट हो जाता है। आपको इसमें डॉल्बी साउंड मिलता है, तो आप इसे टीवी का रिप्लेसमेंट भी समझ सकते हैं। घर पे भी आप जैसे पहले हम लोग स्कूल कोचिंग में व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते थे, अब जो लोग हैं स्कूल में व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल ना करके डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करें। अब डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करें, बच्चों को हाई डेफिनेशन एजुकेशन दें। इसमें आप 3D में सब कुछ, सारा कुछ क्लियरिटी के साथ दिखा सकते हैं। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, हमारे ज़माने में हम लोग इमेज में पढ़ते थे, अभी हम लोग बाइफर्केट करके ईच एंड एवरीथिंग बच्चों को दिखा सकते हैं रियल टाइम में 3D के थ्रू। तो हमारे साथ इतने सारे लोग मौजूद थे, इनसे जानने की कोशिश की डिजिटल बोर्ड के बारे में कि क्या कुछ फ्रिक्वेंसी है। इन्होंने सारे कुछ जो है बताया इन्होंने कि डिजिटल बोर्ड से क्या क्या शिक्षा को लेकर या फिर जिस तरीके से घर में लोग टीवी लगा रहे हैं, LED LCD तो का ज़माना गया, अब आप लोग डिजिटल बोर्ड टीवी लगा सकते हैं और इससे बिना वाईफाई कनेक्ट किए, अब वाईफाई कनेक्ट के दौरान ही चल सकता है।